नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल बी हेल्दी विद डॉक्टर जस्टी। हम ये चैनल नया क्रिएट किए हैं। तो चैनल क्रिएट करने के बाद हम जस्ट इंट्रोडक्शन दिए, अभी तक कोई वीडियो डालना स्टार्ट नहीं कर पाए। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सब सब्सक्राइब करके बेल आइकन का ज़रूर प्रेस करके रखिए। आगे आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं वादा करती हूँ आप ज़रूर हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाएंगे। तो आज पहला दिन हम आपको बताना चाहेंगे कि हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए। हेल्दी मतलब फिजिकली एंड मेंटली बोथ साइड आप अगर पूरी तरह से आप स्वस्थ रहेंगे तभी आपको हेल्दी बोला जाएगा। साइकोलॉजिकली आप डिस्टर्ब है लेकिन फिजिकली आपका इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा कोई डिजीज़ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्दी है। फिजिकली एंड मेंटली अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे तभी आप हेल्दी। तो हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए? पहला है एक रेगुलर डाइट प्लान आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। आपको कोई डिजीज़ हो या ना हो, हर किसी को एक रेगुलर हेल्दी डाइट प्लान मेंटेन करना चाहिए। बीच बीच में ऑकेजनली मंथली एक बार या साल में एक दो बार कोई ऑकेजन हो, कुछ भी हो, कोई इन्विटेशन हो, तब आप कुछ रूल ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन रोज़ का जो खाना है वो आपको एक हेल्दी डाइट प्लान मेंटेन करके ही रहना होगा, तभी आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप हेल्दी लाइफ जी सकेंगे। तो इसीलिए आपको हेल्दी डाइट प्लान मेंटेन करना पड़ेगा। रेगुलर एक एक्सरसाइज करना पड़ेगा। कर सके तो 1-1.5 घंटा अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर पाए तो वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन वो भी टाइम आपको ना मिले तो कम से कम 30 to 40 मिनट्स रेगुलर आपको कोई ना कोई वर्कआउट करना है। आप ये मत सोचिए कि हम घर में तो बहुत सारा काम करते हैं। जैसे लेडीज़ लोगों का बोलना होता है, उन लोगों का सोचना होता है कि हम तो घर में दिन भर इतना काम करते हैं और मेरे लिए क्या एक्सरसाइज की ज़रूरत है। लेकिन ये बात सही नहीं है। या कोई बोलते हैं कि हम तो ऑफिस जाते हैं, रोज़ तो इतना दौड़ भाग करते हैं, बस पकड़ने के लिए इतना दौड़ते हैं, तो क्या हमको और एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नहीं, आपको आपके फिजिकली आपके शरीर के लिए आप 30 to 40 मिनट्स प्योरली वो आप एक्सरसाइज करेंगे, एक वर्कआउट करेंगे। आपका फिजिकल कंडीशन के हिसाब से आपको करना है। अगर आप हेल्दी है, नॉर्मल हेल्दी पर्सन है, तब आप रेगुलर जॉगिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, साइकिलिंग, स्विमिंग जो हो सके हो। और अगर आप थोड़ा एजेड हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप इतना जॉगिंग एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, तब आप सिर्फ ज़्यादा ना हो सिर्फ 30 to 40 मिनट्स आप वॉकिंग कीजिए। कम से कम इतना स्पीड में आप वॉकिंग कीजिए कि आपका थोड़ा पसीना निकल जाए, आपका थोड़ा कैलोरी बर्न हो, लेकिन आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि एजेड लोगों का बहुत सारे प्रॉब्लम भी होते हैं। उन लोगों का धीरे धीरे उन लोगों का इंटरनल ऑर्गन थोड़ा बहुत वीक होने लगता है। किसी किसी को हार्ट का भी प्रॉब्लम होता है। तो ज़्यादा नहीं कर पाए तो अपने मतलब सहन के हिसाब से आपको करना होगा। तो एजेड लोग वॉकिंग कीजिए रेगुलर। और आप इतना भी प्रॉब्लम है, आप बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं या आपके आसपास इतना जगह नहीं है, तो घर में आप फ्री हैंड एक्सरसाइज कीजिए। और एजेड लोगों के लिए हम बोलेंगे कि आप घर में योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। ये सब आपको मतलब किसी भी तरह से आपको वर्कआउट करना है, लेकिन वो सिर्फ शरीर के हिसाब से ही, शरीर को मतलब मेरे फिजिकली हमको फिट रहना है ये सोच के आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। एक रेगुलरिटी मेंटेन करना पड़ेगा लाइफस्टाइल में। आज 10 बजे डिनर कर रहे हैं, कल 12 बजे डिनर करेंगे, ऐसा नहीं। आप खाना कब खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब सोने जाते हैं, कब मॉर्निंग में उठते हैं, ये सब पूरा जो एक स्लीप वो एक साइकिल है, ये भी आपको ठीक से मेंटेन करना पड़ेगा। आप कोशिश कीजिएगा ज़्यादा गैप ना हो, आधा या 1 घंटा गैप हो सकता है, इधर उधर हो सकता है। खाने का जो टाइमिंग है आपका जैसा लाइफस्टाइल हो, आप बाहर जाते हैं 8-10 घंटा बाहर रहते हैं, फिर भी आपका एक रेगुलरिटी मेंटेन करना पड़ेगा। जितना आपका लाइफ में बिजी शेड्यूल हो फिर भी आपको एक रेगुलरिटी मेंटेन करना पड़ेगा। खाने का रेगुलरिटी, सोने का, और साइकोलॉजिकली ठीक रहने के लिए, फिट रहने के लिए आपको रेगुलर एक मेडिटेशन करना ज़रूरी है। पूरा दिन भर टाइम ना मिले, कम से कम आप रात को जब सोने जाएंगे, बेड में आपको बैठने का भी मन नहीं है, आपको बहुत टायर्ड है आप, तो बेड में लेटे हुए भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो एक आप पूरा दिन में कम से कम 1 टाइम आप मेडिटेशन कीजिए। और इसके साथ साथ भी आप जितना भी बिजी रहे, फैमिली के साथ टाइम बिताइए या कोई कहीं घूमने जाए, मतलब पूरा दिन में किसी एक चीज़ का आप एक एंटरटेन कीजिए। वो आपका जो भी हैबिट हो,
गाना गाने का या गाना सुनने का, डांस करने का या तो कोई किताब पढ़ने का, कोई भी जो आपको अच्छा लगे वो आप कीजिए। पूरा दिन में कुछ टाइम निकल के आप एक एंटरटेन कीजिए आप लाइफ में। ऐसे आप एक लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए। ये सब मेंटेन करने के बाद ही आप हेल्दी रह सकते हैं, फिजिकली एंड मेंटली प्योरली हेल्दी रह सकते हैं। तो हम सब चीज़ का तो एडवाइस नहीं दे पाएंगे, एज बिकॉज आई एम ए होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। हम एक डॉक्टर भी है, एक डाइटिशियन भी है। हम आपको गाइड करेंगे कोई डिजीज रिलेटेड कोई प्रॉब्लम। अगर आपका भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट जो व्यवस्था है बहुत इम्प्रूव किया है, लेकिन टाइमली अगर ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए आपको हमेशा डिजीज़ के बारे में भी थोड़ा जानकारी रखना चाहिए कि कोई सिम्टम खूब कैजुअल सिम्टम है, राइट टाइम में ट्रीटमेंट नहीं देने से आपका प्रॉब्लम बढ़ गया, सर्जरी करना पड़ रहा है या तो लाइफ लॉस भी हो सकता है। इसलिए डिजीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, और जो डिजीज़ ना हो, प्रिवेंशन ये भी बहुत जानना ज़रूरी है। जो करने से आप थोड़ा बहुत प्रिवेंट कर सकते हैं वो भी आपको जानना है। इसलिए हम डिजीज़ के बारे में पूरा जानकारी देंगे। डाइट के बारे में पूरा आपको गाइड करेंगे, क्या खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए, कोई भी फूड आइटम, ये भी हम आपको बताएंगे। तो आज पहला दिन हम आप बोलना चाहेंगे, जो हम बोल रहे थे कि हेल्दी रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो तो हम बोले हैं। तो पहला जो पॉइंट है कि डाइट प्लान, हेल्दी डाइट प्लान मेंटेन करना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके जो डेली रूटीन है उसमें आप कार्बोहाइड्रेट और फैट को थोड़ा लिमिट करके रखिए, प्रोटीन को थोड़ा इंक्रीज कीजिए, फाइबर रिच फूड थोड़ा ज़्यादा लीजिए। दिन भर में आप 5 मील लीजिए, 3 मेन मील, 2 इन बिटवीन मील। इसमें आपको कम से कम 3 टाइम्स अच्छे से लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लीजिए। अगर आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल खाने का इतना आदत नहीं है तो आप आदत डाल लीजिए। रोटी या चिकन, फिश ये सब खाने से नहीं होगा, आपको अच्छी तरह से वेजिटेबल और फ्रूट्स भी लेना है। 3 वाइट चीज़ जो हम लोग हर किसी के घर में यूज़ करते हैं वो आप चेंज कीजिए। 1 है शुगर, 2 है सॉल्ट और 3 है मैदा। ये जो 3 वाइट चीज़ है ना, ये 3 वाइट चीज़ आपको सारी बीमारी का जड़ है। ये 3 चीज़, शुगर की जगह आप बेटर स्वीट ऑप्शन लीजिए, जगरी लीजिए, हनी लीजिए, और मैदा तो छोड़ दीजिए। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को टोटली अवॉइड करके आप थोड़ा होल ग्रेन फूड लेना कोशिश कीजिए। होल व्हीट आटा, किनुआ, मिलेट, मड़वा जो होता है, ये सब आप होल ग्रेन जो है ना, ये सब आप आपके डाइट प्लान में इंक्लूड कीजिए। किसी को हैबिट होता है कि जब खाने बैठते हैं तो साइड में थोड़ा सा नमक अलग से लेने का आदत होता है, ऊपर नमक छिड़क के खाने का हैबिट होता है। ये हैबिट अगर आपको है तो वो तुरंत बंद कीजिए। सॉल्ट आपका ज़रूरी है, शरीर के लिए भी ज़रूरी है, आप यूज़ कीजिए, खाने में यूज़ कीजिए, कुक कीजिए, लेकिन लिमिट रख के। ज़्यादा सॉल्ट मत यूज़ कीजिए और एक्स्ट्रा सॉल्ट कभी भी यूज़ मत कीजिए। तो ये सब आपको हेल्दी डाइट प्लान मेंटेन करना पड़ेगा, और पूरा दिन भर में सिर्फ खाना नहीं, फ्लूइड इंटेक भी अच्छे से करना पड़ेगा। आप अच्छे से जूस ये सब या जो सब्जी का झोल होता है ये सब लीजिए, सूप प्रिपरेशन लीजिए, और पानी भी अच्छे से पीजिए। जितना भी हो आप हेल्दी डाइट प्लान मेंटेन करेंगे, उसके साथ आपको पानी भी अच्छे से पीना होगा। कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आपको लेना है। अभी गर्मी का मौसम आने वाला है, तो एक हेल्दी एडल्ट पर्सन के लिए 3 to 4 लीटर्स पानी तो आपको पीना ही है। जहाँ गर्मी ज़्यादा है वह तो 4 लीटर पीना ही है, और जहाँ थोड़ा ठंडा है ठीक है चलो 2.5-3 लीटर चलेगा। लेकिन आपको ये पानी भी आपको रेगुलर अपने डाइट प्लान में इंक्लूड करना पड़ेगा। बच्चे लोगों का पानी कम पीने का आदत होता है। देखेंगे कि स्कूल में बच्चे लोग असेंबली में प्रेयर लाइन में खड़े हैं, थोड़ी देर में धूप में खड़े हैं तो चक्कर आ गया, या तो कुछ स्पोर्ट्स वगैरह फील्ड में कुछ गेम चल रहा है, चक्कर आने लग रहा है। ये सब जस्ट डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, क्योंकि पानी पीने का इतना आदत नहीं है। तो बच्चे लोगों को बचपन से ही आप पानी पीने का आदत डालना स्टार्ट कीजिए। इसी तरह से हम आपको पहला दिन सिर्फ कुछ पॉइंट्स बोले हैं जो मेंटेन करेंगे तो आप ज़रूर हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाएंगे। मेरे कमिंग एपिसोड कोई भी डिजीज़ कंडीशन लेके हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप सब स्वस्थ रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आशा करती हूँ आप लोग बेनिफिटेड होंगे।